नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, कल शाम में जो है बीपीएससी की वेबसाइट पर टीआरई 3 का जो टीजीटी का इनका जो अपडेटेड रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। और आपके लिए दोस्तों खुशी की बात है, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो पुराना रोस्टर था उससे 371 सीटें बढ़ा दी गई हैं नए रोस्टर में। तो आप दोस्तों ये कह लीजिए कि यकीनन जो कट ऑफ पहले जाता, अब उससे कम से कम 1 या 2 नंबर जो है वो कट ऑफ अब कम जाएगा, मात्र 371 सीटों के बढ़ने से। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मात्र जो है 371 सीटों के बढ़ने पर कट ऑफ 1 से 2 नंबर डाउन कैसे चले जाएगा, जबकि और विषयों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, इंग्लिश में कट ऑफ डाउन इसीलिए चले जाएगा क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पुराने स्टूडेंट्स ही हैं। अब दोस्तों इंग्लिश जो है सब्जेक्ट वो हिंदी और अन्य भाषाओं की तरह नहीं है कि आपकी जो है उस पर पकड़ अच्छी हो सकती है, 2 4 5 महीने प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों इंग्लिश एक हमारा फॉरेन लैंग्वेज है, मदर टंग है नहीं कि कोई 2 4 5 महीने में प्रैक्टिस करके वो कर लेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस बार, कि जो अगर आप टीजीटी इंग्लिश का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो लिटरेचर पूछे गए थे वो भी काफ़ी मतलब हाई लेवल के लिटरेचर पूछे गए थे। यानी मतलब जो मॉडरेट लेवल की तैयारी करके गए थे, जो टीआरई 2 को मतलब एक टारगेट मान के कि इसी लेवल का कट ऑफ मतलब एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको तो आप ये कहें दोस्तों कि एग्जाम में हवा भी नहीं लगा होगा। क्योंकि मेरी खुद की जो वाइफ है दोस्तों, वो टीआरई 2 में 6 to 8 में उनका सिलेक्शन हुआ था। अभी वो 6 to 8 में टीचर है और उन्होंने भी इस बार दोस्तों टीजीटी में इंग्लिश में एग्जाम दिया था। हालांकि उनका प्रिपरेशन इस बार दोस्तों अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप जान ही रहे हैं कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं होती है। फिर भी लेकिन उनका ये कहना था कि ये सब चीज़ हमने पहले कभी मतलब इनकी प्रैक्टिस हमने की ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों की जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चलिए, जो टीआरई 3 में जो उनका कट ऑफ गया था टीजीटी का, आप उनसे मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर कट ऑफ कम से कम तो कम जाने वाला है। दोस्तों हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब बीपीएससी टीआरई 2 का जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया था, वो हम आपको डेटा बता दें कि 4238 सीटों पर 6 to 8 का रिजल्ट आया था टीआरई 2 में। और उसमें क्या था कि दोस्तों 6 to 8 में लिटरेचर नहीं के बराबर पूछे गए थे, ग्रामर से ही सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे अगर हम कोई विद्यार्थी एसएससी वगैरह की भी तैयारी करता है तो उनकी प्रिपरेशन या फिर ग्रामर्स के रूल्स रट कर आप अच्छे उसमें स्कोर कर सकते हैं। उसमें तब दोस्तों जाके जो है यूआर का दोस्तों जो मेल है उसका जो कट ऑफ है दोस्तों वो 82 मार्क्स था। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी दोस्तों? 4238। लेकिन इस बार जैसे टीआरई 3 का रिजल्ट देर रात 15 नवंबर को जारी कर दी गई थी, आपने अगर उसमें देखा होगा 6 to 8 का कट ऑफ, जबकि सीट्स समझिए कि 1/3 कम है। यानी टीआरई 3 में दोस्तों 6 to 8 में मात्र 2873 सीटें थी। और तब भी जाके यूआर का कट ऑफ जो है दोस्तों 82 नंबर से घटकर सीधा पहुंच गया है 75 नंबर पे। यानी सिर्फ यूआर के कट ऑफ में दोस्तों 7 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। और अगर आप कैटेगरी वाइज आएंगे तो आप देखेंगे कि 10 10 नंबर भी जो है वो कैटेगरी में कट ऑफ टीआरई 3 से टीआरई 2 में 6 to 8 में कम हुआ है। तो इसी तरह का आप एक्सपेक्टेशन आप मान के चलिए कि टीजीटी में भी इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों टीजीटी इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो कम जाने की संभावना इसीलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो टीआरई 2 में अगर जो अंतिम परिणाम जिस तरह से बीपीएससी ने जारी किया था, वो मैं आपको डेटा बता दूं कि 4082 सीटों पर जारी किया गया था। और अगर आप इस बार भी देखें जो नया रोस्टर कल बीपीएससी की वेबसाइट पर दोस्तों अपलोड हुआ है, उसमें भी अगर आप देखें तो लगभग उतना ही सीट है, 3924 सीटों पर फिर से टीआरई 3 में टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट दोस्तों जारी होना है। और कैंडिडेट वही हैं, पुराने कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट को मौका मिला नहीं है। दोस्तों हिंदी की तरह जो है इंग्लिश स्कोरिंग होता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जिसको आती है वो आती है, जिसको नहीं आती है नहीं आती है। आप उनको 2 4 महीने में 5 महीने में बहुत अच्छे से इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों कि इस बार का जो लिटरेचर पूछा गया है इंग्लिश में, वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड की लिटरेचर है, क्योंकि सामान्य बच्चे इनकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारी वजह हैं दोस्तों, और नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। तो इसीलिए जो कट ऑफ है दोस्तों इस बार वो मतलब टीआरई 2 से 100% आप मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर का डिफरेंस रहना ही रहना है। इससे पहले दोस्तों कि हम कट ऑफ की बात करें, हम एक नज़र डाल लेते हैं जो आपका अपडेटेड रोस्टर है टीजीटी इंग्लिश का, उसका अगर हम बात करें, क्योंकि आपका वेबसाइट पे वो मेल फीमेल दोनों का ऐड करके दिए रहते हैं, हम आपको बता देते हैं। यूआर दोस्तों अगर मेल में हम बात करें तो 1094 सीटें हैं, ठीक है। यूआर फीमेल में दोस्तों बात करें तो 591 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों बीसी मेल में बात करें तो 212 सीटें हैं। और बीसी दोस्तों फीमेल में बात करें तो हमारा 86 सीट्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस में बात करें मेल में तो 153 सीटें हैं। और वहीं पर अगर हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो उसमें आपका 80 सीट्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ईबीसी मेल की तो 441 सीटें हैं इसमें। और वहीं अगर हम बात करें ईबीसी फीमेल का दोस्तों उसमें 185 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी मेल की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा सीट है, 607 सीट है, ठीक है, मेल में। और वहीं फीमेल की दोस्तों अगर बात करें तो 269 सीटें हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसटी मेल की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, 38 सीट्स ही हैं और फीमेल में मात्र 1 सीट जो है रिजर्व है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बीसीएल यानी कि जो बैकवर्ड क्लास लेडीज़ हैं उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं। तो बीसीएल के लिए दोस्तों टीजीटी इंग्लिश में नया अपडेटेड जो रोस्टर है उसमें 167 सीटें हैं। इस तरह से अगर हम सारे कैटेगरीज के मेल को अगर एक बार जोड़ लें तो 2545 सीटें टीजीटी इंग्लिश में मेल के लिए हैं और 1379 सीटें जो है टीजीटी इंग्लिश में वो आपके फीमेल के लिए हैं। अगर आप दोस्तों इन दोनों आंकड़ों को जोड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे कि 3924 सीटें है ना टीजीटी इंग्लिश में टीआरडी 3 के लिए अब है और पहले जो है 3551 सीटें ही थी। यानी कि टोटल अगर हम देखें दोस्तों तो 371 सीटों की नया जो है अपडेटेड रोस्टर में दोस्तों बढ़ोतरी की गई है। तो ये सब दोस्तों वजह हैं जिससे कि हमारा जो कट ऑफ है वो टीआरए 2 के मुकाबले जो है वो हकीकत में वो कम होने ही वाला है। हमारी तरफ से दोस्तों अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश के लिए जो कट ऑफ है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। यूआर अगर हम मेल की दोस्तों बात करें तो 62 से 64 नंबर इनका कट ऑफ रहने वाला है और वही दोस्तों अगर हम यूआर फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ 58 से 60 नंबर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप टीआरडी 2 में भी देखेंगे ना तो जो टीजीटी इंग्लिश है ना वहाँ पर यूआर मेल का दोस्तों जो कट ऑफ है वो 74 था और जो फीमेल है दोस्तों उसका कट ऑफ 73 था, तो मात्र 1 नंबर का गैप था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 2 नंबर का गैप हम लेके चल रहे हैं। बीसी दोस्तों मेल की बात करें तो 56 से 58 हम मान के चल रहे हैं और बीसी दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो 54 से 56। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 55 से 57 हमारी तरफ से और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए दोस्तों 53 से 55। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईबीसी मेल की बात करें तो 50 से 52 हम लेके चल रहे हैं और वहीं पर ईबीसी अगर दोस्तों फीमेल की बात करें तो वो 44 से 46। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एससी मेल की बात करें तो 39 से 41। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम एससी अगर हम दोस्तों फीमेल की बात करें तो वही मान के चलिए 39 से 41, बस क्वालिफाई हो जाना है, आपका रिजल्ट 100% है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एसटी मेल की बात करें यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि टीआरडी 2 में भी अगर हम देखें तो एससी जो हमारा दोस्तों मेल है उसका कट ऑफ 39 ही था, लेकिन जो हमारा एसटी है इसका कट ऑफ टीआरडी 2 में भी दोस्तों मेल का वो 44 था, यानी कि 5 नंबर प्लस ज़्यादा था। तो यहाँ भी आप वही आप लेके चल सकते हैं। जो एसटी दोस्तों मेल है उसका कट ऑफ 45 से 47 हम लेके चल रहे हैं और एसटी जो हमारा फीमेल है दोस्तों उसका कट ऑफ 42 से 44। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए टीजीटी इंग्लिश का न्यू जो है अपडेटेड रोस्टर के अनुसार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप इस कट ऑफ के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और बीपीएससी टीआरडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।